क्या चीज़ें पूरे सेशन के दौरान कवर हो रही है, टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स, तो एक पूरा एक पिक्चर बनाने में थोड़ा हेल्प होगा, ऐसे मुझे फील हुआ। इससे उसी तरह क्लासिफिकेशन वाले सेशन के लिए जैसे फील हुआ। सस्पेंस नहीं रखा जाए, पहले बता देना चाहिए। कल जो ध्वन के बारे में हम लोगों ने अभी तक तो डिटेल जानकारी ली है, एक पॉइंट मुझे कुछ लग रहा था कि उस पर चर्चा नहीं हुई, जो तन्यता के तनाव की बात हो रही थी प्रत्यास्था के बारे में। तो उसमें थोड़ा सा मैं और समझना चाह रहा था कि एक्चुअली सभी मीटर में क्या ऐसा होता है। मैं बस हिंदी भाषी नहीं है उनके लिए बता, वो इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे थे और तनाव के बारे में बात कर रहे थे, और क्या तन्यता शब्द भी आपने इस्तेमाल किया, तो मेरे हिसाब से बचा है इलास्टिसिटी के बारे में। हाँ, जैसा कि यही है कि ये अभी ये प्रत्यास्था के बारे में मुझे भी जानना है, और आगे का जो जैव विविधता वाला है उसमें थोड़ा सा और समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा आज विस्तार से आज एक मौका है, उसका धन्यवाद। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे हूँ। और साथ ही में कल जो शाम के टाइम में जो सेशन हुआ था छोटा सा, एक आधे घंटे का, तो सुभाष जी ने जो लिया था, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि फिजिक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दूरी को, विस्थापन को मैथ्स के रूप में दिखाना, लेकिन थोड़ा मेरी उसमें एक समझ बनी कि कैसे मैं उसको कर सकती हूँ या काम कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे और उसमें सीखने की ज़रूरत है, और अगर ऐसे छोटे छोटे सेशन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को पकड़ के लिए जाए जिसमें मैथ्स, क्योंकि मुझे हमेशा से मैथ्स से डर लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर और इसमें काम हो तो मेरे लिए बहुत सीखने की चीज़ होगी। और सेम ऐसे ही जब हम बायोडाइवर्सिटी वाले में जा रहे थे, तो हालांकि मेरा भी बायो रहा है, लेकिन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, और कुछ चीज़ें तो सिमिलर क्यों नहीं है, और ज़्यादा समझने की मुझे ज़रूरत महसूस हुई। थोड़ा अगर और लंबा समय मिले तो साथ में अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा फील हुआ। तो ये अच्छी बात करी आपने कि वो जो गणित आ रही है अभी बीच में, जिसके बारे में कल सुबह कमल भाई भी कह रहे थे, उससे बच के नहीं रहा सकता। विज्ञान करना है तो थोड़ा आपने तो करना ही पड़ेगा, और आपकी रुचि बन भी रही है उसमें। हम कोशिश करेंगे कि आज के सत्र में भी थोड़ा जो साउंड से जुड़ी हुई जो गणित है उसके बारे में कुछ बातचीत आ पाए। लेकिन ये भी बात सही है कि एक 6 दिन की वर्कशॉप में जिसमें हम 3 या 4 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी विषय में थोड़ा गहराई में उतरते हैं, लेकिन सब कुछ उससे जुड़ा हुआ करके जाएंगे वो तो संभव नहीं है, और वो हमने सोचा भी नहीं उस तरह से। तो कुछ एस्पेक्ट्स पे हम लोग फोकस करेंगे और उनको थोड़ा लेकिन ठीक से समझेंगे, इससे जुड़ी गणित भी और उससे जुड़ा हुआ विज्ञान के बात। मुझे ये बताना था कि मुझे पसंद आ रहे थे फिजिक्स के जिस तरीके से वी आर डूइंग अबाउट द लेसन, लाइक अलग अलग एलिमेंट्स उसमें इनबिल्ड हो रहे हैं, लाइक टीचिंग भी हो रहा है, मतलब फैसिलिटेटर बोल भी रहे हैं, हम भी डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइंग भी आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन भी आ रहा है, और सोचने का भी टाइम, और साथ में डिस्कस भी कर रहे हैं हम लोग, तो हम एक दूसरे से भी सीख रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा लग रहे थे। और कल शाम का सेशन के बाद मैं शायद बोल भी रहे थे इनसे कि अगर पास मेरा फिजिक्स टीचर होता तो शायद मैं कुछ इसमें ही कर लेते। इतना आसान बना रहे थे कि मुझे लगा कि फिजिक्स कब से इतना आसान हो गया, तो वो मुझे अच्छा लग रहे थे। बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरियल चल रहा है, मतलब हर बार खत्म होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्पेंस अभी बचा है कि कुछ कल तो कुछ और ही होने वाले, तो वो एक अच्छे तरीके से मैं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो सस्पेंस में रह रहे हैं। बस एक सजेशन है कि
अगर वो उसका थोड़ा रीडिंग्स मिल जाएंगे कि वो मतलब आज के सेशन के बाद भी कभी भी कि वो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाने का क्या था और वो प्रोसेस कैसे है वो भी समझने के लिए, और साउंड का भी अगर नोट्स कुछ बन रहे हैं तो अगर शेयर कर पाएंगे तो। हम लोग जो तैयारी के टाइम पे जो नोट्स बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो कुछ छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, वो हम आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे तो उनको बाद में भी बात कर सकते हैं। कल के फीडबैक में एक बात मैंने पढ़ी थी कि जो हम लोग फोटोज़ या वीडियोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लिंक हम खोल के जल्दी से दिखा देते हैं, उनको भी शेयर करें ताकि जब आप लोग अपने यहाँ पे वापस जाके टीचर्स के साथ बच्चों के साथ काम करें तो उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग हर सेशन की एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी बनाते हैं, तो उसमें जो सीक्वेंस है, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, उसका एक नैरेटिव फॉर्म है, वो पूरी रिपोर्ट आपके साथ ही शेयर करेंगे, तो उससे भी शायद आपको थोड़ा मदद मिलेगी। लेकिन एक टीचिंग मॉड्यूल या ट्रेनिंग मॉड्यूल जो कई बार ट्रेनिंग्स में अपेक्षा रहती है कि दिया जाए कि जिसको जाके रेप्लिकेट कर दें, वो इस ट्रेनिंग में नहीं होगा। हम सब अलग अलग संदर्भों से आए हैं, अपने अपने संदर्भों को हम बेहतर समझते भी हैं, तो वहाँ पे क्या फिट बैठेगा वो आपको तय करना होगा। तो ठीक है, तो ये बुफे सिस्टम जैसा है, आप क्या लेके अपनी प्लेट में वो आपको तय करना है। अपनी भूख देखिए, अपना स्वाद देखिए, पसंद देखिए, आपको तय कीजिए। तो करता फर्स्ट जो सत्र था ध्वनि वाला, मतलब थोड़ी समझ थी पहले, लेकिन आगे जो उसका भी थोड़ा आगे बढ़ के हमने किया, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था सच में। तो यानी यहाँ पर सत्र अच्छा चला, पर मुझे और तैयारी की ज़रूरत लगती है। कुछ बीच में जो मतलब और भी बाकी आगे जो जैसे विद्या वाला सत्र भी जो था, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड आ रहे थे वो फ्लो में थोड़ा बैरियर कर रहा था, यानी मुझे उतना नहीं आता है इसलिए। तो बाकी ठीक लगा। अगर जैसे कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत है, कुछ को इंग्लिश में भी दिक्कत है, तो हम इसे थोड़ा दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहीं नहीं आता है तो अपने पड़ोस में जरूर पूछिए, उससे थोड़ा या वहाँ पे रोक के पूछ सकते हैं, मुझे बात नहीं समझ आई थी तो आप पूछ सकते हैं। तो कल की सेशन में जो है कि साउंड के कुछ पार्ट्स में जैसे मास्टर ने कुछ चीज़ है कि उन्होंने ओपन छोड़ दिया था कि जैसे वो स्केचिंग स्ट्रिंग के साथ में क्या क्या पोस्ट लगता है वो पहले ऐसे कभी सोचे नहीं थे, सोचते थे कि हाँ टेंशन ही शायद काम करता है, बाकी सब तो करता ही नहीं। बट कल जब उन्होंने ग्रुप में छोड़े थे तो बाकी लोगों का भी कुछ राय है, तब लगा कि हाँ शायद कुछ करता होगा कुछ, तो तब कुछ चीज़ थोड़ा आया कि हाँ इतना भी एस्पेक्ट होता है सोचने में। बाकी तो और सोचने के बाद क्या समझ बनी? हाँ मतलब होता है मेन कुछ की टेंशन नहीं, बट बाकी चीज़ भी थोड़ा बहुत सब कुछ ही आता है। चीज़ की लगा कि हम जैसे कंफ्यूज कर रहे थे पहले कि इसके साथ दोलन के साथ, तो वो कंफ्यूजन बाद में ठीक है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उन्होंने सारी चीज़ें बारी बारी से काटा है, हाँ। और वो हम सब ने मिल के तय किया, उसके बाद काटा है। मेरे ग्रुप में जब डिस्कस चल रहा था कि वहाँ पे 3 चीज़ फिक्स हुआ था कि हाँ शायद ये भी आता है, ये भी आता है, बट जब वो लास्ट में हुआ तो वहाँ पर वो सोचने का मौका मिला कल कि हाँ। वो क्यों नहीं आता है हाँ। या ये क्यों आएगा। ये आपको लगता है कि इस तरह का चीज़ बच्चों के साथ करना कुछ यूज़फुल होगा, या फिर हम जैसे करते हैं हम बता भी सकते हैं, देखो तनाव का बता बच्चों जैसे इतना दिन मेरे साथ कोई नहीं हुआ था कि बता दिया गया था, हम भी उसी लय पे चल रहे थे, कभी ऐसा सोचा नहीं। बट अगर हम लोग ऐसा कभी कर सकते हो, अगर समय लेकर शायद उनके दिमाग में और भी कुछ चीज़ आएगा, सोचने का नजरिया चेंज होगा। आप में इस तरह का स्पेस शायद नहीं होगा, शायद होता ही नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि ये फ़ायदे का हो सकता है, जैसे आपके लिए शायद यूज़फुल रहा, हाँ तो इस तरह के मौके आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। हाँ, बजाय ये चीज़ है। सीधा जवाब देने के पहले थोड़ा सा जूझने भी दिया जाए, थोड़ा सोचने का मौका दिया जाए, और फिर एक एक करके हम लोग एक एक फैक्टर पे बात कर रहे थे,
तो जो सोचने के मौके हैं वो काफ़ी सारे मुझे लगा भाष ने कर दिए। हाँ और दूसरी टीम ने भी काफ़ी दिए, भारत की भी काफ़ी कोशिश हाँ। की थी। तो बताएं जवाब करिए। फाइनली जैसे वो गाना मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, बट अच्छा लग रहा था कि वर्ड लेके सब खेल रहे थे कि हाँ कुछ वर्ड है, चलो उस पेपर को ले लो एक साथ करो। बट उस गाने का लाइन तो मुझे कुछ ना समझ आ रहा था, बट वो वर्ड को एक एक पकड़ रहे थे, फिर उसको लिंक कर रहे थे, तो उसमें मजा आ रहा था। और क्या आप उस गाने का गतिविधि का सेशन के साथ कुछ लिंक सोच पा रहे हैं? हाँ वो तो है यार, मतलब एक चीज़ ये है कि मतलब उससे एक सर्कल तैयार होना था कि मतलब आप जो मेन चीज़ देते हैं वो लास्ट पर्सन पे कितना स्पीड होकर किस स्पॉट में आता है वो चीज़ देते हैं। तो उन्होंने कुछ एक चीज़ें दिए थे, बट लास्ट पर्सन कुछ और ही चीज़ थी। तो वर्गीकरण से कैसे जुड़ता है? तो मेरा आई एम श्योर वो आज बात होगी उस पर। हाँ और आप भी थोड़ा सोचिए, अगर कुछ सोचा तो शेयर कर सकते मुझे तो यहाँ पे जो हमारे लिए समस्या आ रही थी कि हम लोग के प्रोजेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वाला काम हम लोग को पहले ही दिन मिलता तो सभी को दे दिया जाए तो थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग हमें मटेरियल जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपका कौन सा पानी है? पानी वाला आपको पानी का सैंपल भी मिला? पानी तो मिल जाएगा, लेकिन जो किट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पाया, हमने ट्राई किया था तो ब्लिंकिट पे नहीं था। हाँ वहाँ पे नहीं था, आने में टाइम हम लगेगा। लोगों ने और भी जगह पढ़ा तो वो यहाँ बनाना भी संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हालांकि आप कर सकते हैं, आज थोड़ा सा एक बार बात करनी चाहिए। उनकी बात करें या रोजा विविधता की बात हो रही थी, तो दोनों ही में ऐसे डिस्कशन मोड में छोड़ रहे थे हम लोगों को टीम में कि हमें आपस में चर्चा करनी पड़े। और जब आप जैसे पूछ रहे थे ना कि बच्चों से अगर इस तरह की गतिविधियों को लेके गए थे, तो जैसे हम लोग भी कुछ पॉइंट्स आने लिए और खुद हम लोगों को खुद से ही करवा लेते और ये काम बन नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जब वो डिस्कस करेंगे और खुद से लगेगा कि हाँ हम भी विज्ञान कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनमें एक आत्मविश्वास जगेगा और विज्ञान से जो डर तो दूर होगा। तो जिसको वो तो हंसी गतिविधि और कहीं ना कहीं एक समझ को और उनके आत्मविश्वास को बेहतर करेंगे, तो मज़ेदार है। बस हमें वही बातें आप बोल रहे हैं कि सीधे परोसने वाली बातें तो नहीं है। आप लोग कितना मेहनत करते होंगे इसका अगर 10% भी हम करेंगे, मतलब बहुत एफर्ट डालेंगे, तब इस तरह की कुछ वेबसाइट हम डिज़ाइन अलग से कर सकते हैं, और वो भी उनके लेवल का, मतलब उनके जो चैप्टर है उनमें जो टॉपिक है उनमें क्या सरलता से उनके क्लास के हिसाब से। और फिर हम लोग तो खैर अक्सर स्कूल में डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, लेसन प्लान जैसे बोलते हैं, तो इस गतिविधि को भी छोड़ेंगे, मतलब कि हाँ डिस्कशन बोर्ड में ले जाके छोड़ देना गुरु बना के, फिर वहाँ से तो चीज़ें निकलेंगी। तो ये मज़ेदार लगा और अच्छा लगा। घर वाले तो परेशान हो जब भी आएगा मुझे। तो जैसे पहला सत्र तो उसमें बहुत सारी बात हो रही, दूसरा जो सत्र था उसके संदर्भ में 2-3 बातें मेरे जहन में आ रही थी कि एक तो जैसे फर्स्ट डे हमने जब क्लासिफिकेशन किया तो उसमें हम अपनी पूर्व ज्ञान से बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाइड कर रहे थे, देते हैं 4 पे वाले, रेटने वाले। लेकिन कल जो प्रोसेस हुई, जो एक्टिविटी हुई, उसमें आपके पास कोई बेस नहीं था। दरअसल आपने उस गीत के लिए अपने खुद के आधार तैयार किए और उन आधार के आधार पर आपने उसका क्लासिफिकेशन किया। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्टिविटी था कि आप अपनी पूर्व मान्यताओं को शायद छोड़ते हुए कुछ नई मान्यताएं गढ़ रहे हैं, और उन मान्यताओं के आधार पर आप अपना जो ज्ञान, जो सर बोल रहे थे ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी, जो कमल भाई बोल रहे थे, वो प्रोसेस कल थोड़ा और पुख्ता हुआ। और तीसरी की हम कुछ बहुत ऊपरी तौर पर कुछ आधार ले लेते हैं कि अंडे देते नहीं देते हैं, तो जब
सर ने बोला कि अंडे कौन नहीं देता है, तो फिर एक सन्नाटा कि अंडे तो मोस्टली जो भी मैमल्स हैं या नहीं हैं, पक्षी हैं, वो सभी अंडे देते हैं। तो फिर आपको और गहराई में लगने का मौका मिलता है कि वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ है, तो वो जो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, इन दोनों पर फिर और हम गहराई से सोच रहे थे। तो ये बहुत अच्छा था कि एक सवाल बीच में आते हैं और वो सवाल और नया पहलू सोचने के लिए तैयार करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहा। बाकी तो सबने बताया कि सेशंस वगैरह कैसे होते हैं। मेरे लिए कुछ नई चीज़ मतलब सीखने को मिला। रात में जब मैं यहाँ पे बैठ करके कुछ अपना वर्क वगैरह कर रहा था, थोड़ा रिसर्च वगैरह की किस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट करना है, तो मैंने देखा जितने भी हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें सिखा रहे हैं हमें, वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे उस चीज़ में। क्योंकि मैं स्कूल में जब पढ़ाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा देख लिया और जा करके उसको पढ़ा देते थे ऐसे। लेकिन अभी हमें समझाने के लिए किस हिसाब से अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं देख रहा था और वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमें भी इस टाइप से इतनी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को और आसान करके बच्चों को सिखा सकें। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हमारा नाटक काम आ गया सर। तो एक बार है ऐसे किसी वर्कशॉप में फीडबैक इस तरह से आया था कि हम लोग की तैयारी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग उस दिन भी बैठ के जो तैयारी कर रहे थे फीडबैक कर रहे हैं और अगले दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसा भी एक सेंस जा सकता है कि शायद हमने पहले से तैयारी नहीं की है, इसलिए हम आज बैठ के कर रहे हैं। वो ये जो वर्कशॉप की तैयारियाँ हैं, खासतौर पर एकेडमिक मतलब कौन से टॉपिक्स चुने जाएंगे, उनको कैसे किया जाएगा, ये वर्कशॉप की तैयारी हम लोग 3 महीने से चल रही है। तो सबकी व्यवस्थाएँ होती हैं, तो बीच में समय निकालते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, बात करते हैं, सहमतियाँ नहीं बनती हैं। लेकिन ये जो रात में प्रोसेस होता है, वो आप लोग का जो फीडबैक मिलता है, जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, उस पर सोचते हुए थोड़ा रिवाइज करना है, फाइन ट्यूनिंग करनी है, कुछ और एक्टिविटी नया डालना है तो पहले ट्राई करना है। ये प्रोसेस रात को करना जरूरी होता है। और वो हम मानते हैं कि जो प्रयोग हमको कक्षा में बच्चों के साथ करवाने हैं, वो हमें खुद पहले किए होने चाहिए, उस सामान के साथ में किए हुए होने चाहिए। नहीं तो वहाँ जाके फिर सरप्राइज होता है, और हमारे साथ भी होता है कभी कभी कुछ नया प्रयोग अचानक से हम यहाँ पे शुरू करते हैं तो फंस जाते हैं कई बार। तो अच्छी बात है कि आप नोटिस कर रहे हैं कि ये टीम बैठी है, कुछ कर रही है, आप चाहें तो उस टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये खुला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं जादू का खेल नहीं है, आपको दिखाना नहीं है। जैसे हमने साउंड पे बात की थी तो थोड़ी समझ बन रही थी, बट दूसरे एस्पेक्ट में मतलब दूसरी चीज़ों से कैसे जोड़ के उसमें बात करनी है, वो थोड़ा मतलब अच्छा था मेरे लिए। तो थोड़ी ये समझ बन रही है धीरे धीरे कि कैसे उसको करेंगे। फिर जो बायोडाइवर्सिटी वाला था वो एकदम मेरे लिए मतलब थोड़ा अलग भी था और नया भी था कि वो जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, जो ओरिजिन है, वो कैसे मतलब धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अक्सर हम लोग तो बस बुक में पढ़ लेते हैं कि वो कैसे मतलब जो फॉर्मेट बुक में दिया है बस वैसे ही पढ़ लेते हैं, पर हम सोचते नहीं कि वो जो क्लासिफिकेशन का जो फंडा है, जो सिस्टम है, वो कैसे डेवलप हुआ। बट जैसे शुरू दिन में बात हुई थी, सभी को अपने अपने जो प्रीवियस वाला नॉलेज है उसके बेसिस पे कोई बोलता है कि इसे वर्टिब्रेट पे रखेंगे, कोई फाइलों में डाल देता। बट फिर दूसरे दिन आया थोड़ा हम रिलैक्स हुए, फिर उसे हमने अलग तरीके से सोचा कि बच्चे उसमें कैसे फोर्स करेंगे, कैसे सोचेंगे, तो वो थोड़ा अच्छा लगा। तो तुम्हारी वाला सेशन में भी मतलब जब चल रहा था तो वो ये जो परिणामी बल की बात कर रहे थे कि एक ऊपर से बल लग रहा है और एक नीचे की तरफ बल लग रहा है, तो जो परिणामी वाले वो अंदर की तरफ क्यों आ रहा था, तो वो सेशन के समय में समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब 6 या 6:30 बजे के बाद हम जो छोटे सेशन में बैठे थे तो उससे
उससे किस तरीके से दिशा विस्थापन के इन दोनों चीज़ों को समझते हुए फिर आगे बढ़े और परिणामी वर्ग तक पहुँचे, तो वहाँ पे मुझे समझने में आसानी। बायो सेशन भी मतलब नया था, इस तरीके से एक्टिविटी करना, मतलब कैसे वर्गीकरण के लिए कर सकते हैं ये सोचना भी नहीं बात है। तो वो थोड़ा गेम क्यों करा है उस पर थोड़ा सोच रहा हूँ कि मतलब कहाँ पे वो फिर शायद वो आज बात आएगी कि वो गेम क्यों खिलाया है। एक तो कंपन क्या है इसको लेके कुछ चीज़ें तो स्कूलों में बच्चों के बीच में की है, मगर वो कंपन का पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से दोलन में आप देख पाते हो, या वो एक छोटा सा तार का टुकड़ा जिसको कोई प्रोसेस से गुजर कर एक साउंड जनरेट करता है, उसका जो पूरा एक जो सफ़र है वो एक जानने समझने को जो मिल रहा है वो काफ़ी मज़ेदार भी है और कुछ जिज्ञासा है भी पैदा कर रहा है कि शुरुआत में ही एक क्वेश्चन छोड़ा गया था कि साउंड को सिर्फ आप कान से ही महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो क्या, उसका क्या और भी विकल्प हो सकता है, वो एक जानने की जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर में क्या निकल के आता है, वो वाला एक हिस्सा। दूसरा बायो वाला हिस्सा, क्योंकि मेरा इंटरेस्टेड एरिया है वो, तो हमेशा लगता है कि जितना भी उसको पढ़ो, जितना भी समझो, कहीं ना कहीं अभी भी एक कहीं ना कहीं कसक है कि नहीं, आज ये एक नया हिस्सा है जो मुझे नहीं पता था, वो वाव वाला जो एक मोमेंट आता है। बट वर्गीकरण में जैसे कि कुछ चीज़ें की हैं, तो उसमें सब ग्रुप वाला जो एक हिस्सा है उसको मैं किस तरह से थोड़ा जोड़ कर देख पाऊँ, वो कैसे उससे जुड़ा है या उसको कैसे और सरल करके समझा जा सकता है, तो वो वाले पेज को थोड़ा सा और समझने की इच्छा है। तो कोशिश संभावना है कि आज कल में जो भी होगा उसको जानने समझ। प्रोजेक्ट वाले हिस्से में एक हमारे लिए ट्विस्ट है कि जिस तरीके से वो सवाल आया था, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या क्या की जा सकती, क्या क्या संभावनाएं होंगी, उनको कुछ कोशिश भी की, बट कल इत्तेफाक से वो जब हमने मेन डॉर्मेंट्री में जाकर अंधेरे में करने की कोशिश की, तो वही पल जिस तरह से बताया गया उस तरह से वो चीज़ नहीं कर रहा है, तो वो एक थोड़ा सा है कि इसको हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या कुछ सेकेंड ऑप्शन के लिए के तरफ हम थोड़े पड़े, तो वो एक आज टीम मिल के थोड़ा सा देख रहे हैं, फाइनल होगा तो नहीं हुआ, ये लाइन में गए नहीं हुआ, अभी कुछ और करना पड़ेगा। बट हाँ, ये जो समझ में आया है कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें जो दिक्कत आपने बताई थी, जो सवाल के जरिए आई थी, वो दिक्कतें नहीं आएगी, वो कम से कम एटलीस्ट पता चला कि ये 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। वो एक और आप लोगों को बल्ब्स को क्या स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा अगर आप खोला ही है आप लोगों ने, वो तो देखा है बात की क्या क्या चीज़ है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर नॉर्मली हम लोग पढ़ा था उसमें कैपेसिटर एक के बारे में ही बताया था कि एक ही कैपेसिटर होता है, बट जब खोल के देखा गया तो उसमें 3 कैपेसिटर थे और तीनों के कुछ अलग अलग रोल्स हैं, तो वो थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। मेरे लिए भी काफ़ी सारे सेशंस जो है बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, और साउंड के बारे में वैसे तो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी, पर अभी यहाँ पर हम कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत नया था। कुछ शब्द हैं जो सिर्फ हम ऐसे ही थोड़ी समझ के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, पर एक्चुअल में जब उसको डिफाइन करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें भी मुश्किल आती है। जैसे कंपन शब्द सब शायद समझते होंगे, और जब डिफाइन करने की बात आई तो सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे, तो वो चीज़ मेरे लिए जानना और समझना काफ़ी अच्छा लगा, और आगे भी थोड़ा और हम समझने की कोशिश करेंगे। बायो वाले सेशन में वो एक्चुअली काफ़ी मतलब मेरी सोच से बहुत परे था कि जब हम किसी चीज़ को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं तो क्या हम क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करने चाहिए ताकि अलग हो सके वो, और एक साथ एक जैसे भी दिख सके। तो अभी आगे हम और समझने की कोशिश करेंगे उसको।
ये जो सेशंस मैंने जो अटेंड किया था तो उसमें मेरे को वाव सेशन मतलब बायोलॉजी जो सेशन थी फिजिक्स में काफ़ी साउंड इंडेप्थ मतलब यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिला कि इंडेप्थ साउंड क्या होता है और हैबिट ऑफ स्टेम के हैबिट्स जो सर ने बताया हैबिट ऑफ स्टेम से वो बहुत अच्छा था। और एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बारे में हम क्या बेसिक इतना हम बेसिक्स पढ़ाते स्कूल में यहाँ पे तो थोड़ा वो सब्जेक्ट के बारे में इंडेप्थ सीखने के लिए मिल गया और ये पता चला कि कंटेंट को और थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद स्पेशली फॉर बायोलॉजी थी बायोलॉजी में मैमल्स को एंड बैट उसको कंपैरिजन करना और उसके जो फ्यूचर से उसके बारे में समझ लेना बायोलॉजी मेरे लिए तो नया टॉपिक है तो वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड भी हो गया और वैसे भी हम बायोलॉजी देख सकते हैं बच्चों के साथ उसमें कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जो इसलिए डिफरेंशिएट करना और डिफरेंट आंसर भी आ जाएगा तो वो कुछ अच्छा लगा मुझे और उसके साथ जो भी टीम मेंबर्स जो है साथ वाले हैं तो वो उनके साथ जो भी डिस्कशन हमें यहाँ पे होता है वो तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनका जो समझ में आ गया वो टॉपिक वो समझते हैं और हमारे पे वो एक्सप्लेन कर देती है। हम ये जो भी साइंस पढ़े वो कंप्लीट कन्नड़ा मीडियम में पढ़े सर इंग्लिश में हम नहीं पढ़े कंप्लीट कन्नड़ा क्योंकि माई लैंग्वेज इज दैट कन्नड़ा सो हिंदी अंडरस्टैंड हो जाता टॉपिक जो भी है नए सीन सब हो जाता बीच में थोड़ा गैप हो जाता है लेकिन कभी गूगल ट्रांसलेट और यूज़ करके वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो सेशंस है यूज़फुल हो रहा है डे बाई डे कम्प्लीटली और एक रिक्वेस्ट है कि कुछ हैंड्स ऑन और थोड़ा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जैसे कि फिजिक्स में और कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बायोलॉजी में जैसे कि होगा ऐसा और कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मिल रहा है तो भी अच्छा होगा। और प्रोजेक्ट के बारे में बोलना तो वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि मुझे प्रोजेक्ट्स हमारे इसमें समझने का मन में था कि ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए हम सोचे नहीं थे हमने क्या सोचा फर्स्ट दिन ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा सॉल्व कैसे बोल के सर तो वो क्वेश्चन से एक इंटरेस्टिंग हो गया कि सबके क्वेश्चन लेते सबका मन में वो क्वेश्चन ही था तो वो क्वेश्चन को हम अभी प्रोजेक्ट के दौर में जो प्रेजेंट करते हैं तो वो अच्छा भी लगा हो और प्रोजेक्ट के अंदर काम करते करते बहुत कुछ समझ लेते हैं। एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम एक टीम वाले हम काम करें तो दूसरे प्रोजेक्ट को भी हम अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं वो क्या है प्रोजेक्ट उनका क्या है तो वो डाउट्स भी इजीली क्लियर हो जाएगा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। समझ लेते हैं इसको तो जिनको समझ में आ रहा है कि अब काफ़ी मतलब शुरुआत में पता नहीं होता है कि कैसे क्या होने वाला है तो इसमें ये पहचान कर नहीं है लेकिन अब दोस्तियाँ भी बनी हैं वो भी दिख रहा है अपनी टीम में जिसमें आए तो उससे बियॉन्ड जाके आप सब खासतौर पे प्रोजेक्ट्स में जिस तरह जब ग्रुप बने हैं और उनमें आप जो एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ में उस दौरान काफ़ी बातें हो रही हैं सीरियसनेस भी बहुत बढ़ गई है। कल देखा कि जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग बैठे हुए थे हम भी देख रहे थे कि देखो और लोग भी लगे हुए हैं हमारे ऊपर भी प्रेशर है अरे वो तो मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा तो म्यूचुअल है जो फीलिंग है तो आप लोग की मेहनत दिख रही है और सीरियसनेस बढ़ा है ये लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि कई लोगों का थोड़ा तबियत उतना ठीक नहीं चल रहा है तो मतलब अगर किसी को मेडिकल नीड्स हैं कुछ डॉक्टर के ऊपर कंसल्ट करने की जरूरत है प्लीज़ बताइए हम लोग कुछ अरेंज कर सकते हैं डॉक्टर्स हैं हम लोग शहर में जो नॉर्मल फीवर है मतलब फीवर कई लोगों को दिखा समझ में आया सोल थ्रोट है शायद जुकाम जैसा फीलिंग है और ठंड लग रही है तो ये सब नॉर्मल जब तक है कंट्रोल में बट उसको बहुत इग्नोर मत करें अगर लंबा चल रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ले लें और कुछ लोगों को पेट का शिकायत भी हुआ है तो एक तो समझ आया कि शायद खाने में थोड़ा मिर्च की मात्रा मसालों की मात्रा कोई ज़्यादा है ऐसा कुछ लोगों ने कहा तो उसको हम लोगों ने आज के लिए कहा है कि आज से थोड़ा कम करें क्योंकि वो कल आते आते तक वो एकदम पड़ गया था कई लोगों से सुनने में आ रहा था तो पर बाकी ठीक है कुछ व्यवस्थाओं में और कुछ सही लग रहा हो अब तक तो सब सभी लोग हैं जो जिसको भी मच्छर काट रहे थे काट चुके हैं और गर्मी लग रही थी ठंड लग रही थी वो सब हो चुका है
फिर भी कहीं कुछ होगा तो आप लोग प्लीज़ बताते चलिए। हम लोग लगातार टीम है सपोर्ट में जो यहाँ नहीं दिखती है, लेकिन वो मौके पे आते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह रहेगा। एक शीट मैंने आप लोग को सुबह भेजा था, वो सर्टिफिकेट में अपना नाम करने के ठीक से देख लीजिए। कुछ चेंज करना है तो बता दीजिए, आज दोपहर तक बता दीजिए, ताकि अब जो फिर नाम होंगे उस पर नाम पे हम लोग लिख देंगे उनको, ठीक है। इसके अलावा हमको एक ये भी एक काउंट चाहिए कि 27 यानी कि कल शाम को कितने लोग उठने वाले हैं उसका भी एक नंबर चाहिए। तो हम एक शीट सर्कुलेट कर देते हैं, उसमें आप बता दीजिएगा, लिख दीजिए कि किस तारीख को आप कितने बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। आप कैंपस से कब निकलेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप भोपाल शहर में रुकने वाले हैं और थोड़ा कहीं घूमने वाले हैं, वो जानने में बहुत दिलचस्पी नहीं है ना। नीचे किचन टीम को बताना पड़ेगा और जो व्यवस्था की टीम है उनको बताना पड़ेगा। तो हम एक शीट थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं साथ साथ, प्लीज़ हम देख लेंगे सबके नाम आ जाते हैं। तो बढ़ा जाए अभी। तो आज हम लोग ये दोनों टॉपिक की चर्चा को थोड़ा बढ़ाएंगे, साउंड पे और क्लासिफिकेशन पे। लंच के पहले हम लोग साउंड के ही सेशंस हैं, दो हम लोग बैक टू बैक सेशंस करेंगे और वो बातचीत वहाँ पे रोक लेंगे। फिर लंच के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन वाली बात को बढ़ाएंगे। कल सुबह जो है वो एक ऑनलाइन सेशन है, हमारे साथ इस बायोलॉजी टीम का एक हिस्सा रहे हैं प्रोफेसर सत्यजीत रथ, वो फिलहाल US में है। तो उनके लिए वो रात होगी और अपने लिए दिन होगा, लेकिन वो रात को समय निकाल के पहुँचेंगे और काम करेंगे। लेकिन 9:30 बजे का समय उनके साथ तय हुआ है। तो क्या आज तो नहीं आ पाए सब लोग, लेकिन क्या कल सुबह 9:30 बजे हम लोग यहाँ पे रहने की कोशिश कर सकते हैं। एक दिन की बात है, आखिरी दिन है वर्कशॉप का। तो और कल अपने को बहुत काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सभी प्रोजेक्ट्स में क्या क्या काम हुआ है उसको सुनना भी होगा। एक आध प्रोजेक्ट जिनका काम हो चुका है सिग्निफिकेंटली और आज वो शेयर कर सकते सबके साथ में, तो आज शाम के सेशन में भी हम लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो थोड़ा समय निकाल के आधा घंटा में क्या 2 टीम्स को सुन सकते हैं। कोई टीम है जो आज तैयार है, आज अपनी बात रखते हैं? फिर सुलह मैम हाथ खड़ा करिए। तो लेकिन आपके लिए वो सुझाव भी कल आए थे, है ना, कल शाम को जो भाई कह रहे थे, थोड़ा सा और सोच लें। अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रयोग वगैरह, तो आज कल ही 8 या 9 प्रोजेक्ट्स हैं अपने, तो कल हम लोग उनको स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा कल। लेकिन 9:30 बजे अगर हम शुरू कर पाएंगे कल तब